हरियाणा में आज एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया। प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश होने की संभावना जता दी गई है। आज पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में बारिश का अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में आज का जो मौसम है गर्मी से भरा हुआ है। हालांकि आसपास के इलाकों में वर्षा हो रही है, जोरदार वर्षा हो रही है, मौसम ने करवट लिया है। मगर फिलहाल अगर राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, बूंदाबांदी के आसार नजर जरूर आ रहे थे, मगर सुबह से ही प्रचंड गर्मी है। तापमान की बात की जाए तो 36 के करीब दर्ज किया जा रहा है, मगर उमस भरी गर्मी की वजह से तापमान मानो ऐसा लग रहा है, यानी गर्मी ऐसी लग रही है जैसे 45 डिग्री हो। चिपचिपाहट वाली गर्मी हो जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको आसमान भी दिखाऊं तो जो गर्मी है, जो तपिश है, वो स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा जो धूप है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है राजधानी दिल्ली में। यानी बीते कुछ दिनों से मौसम काफी सुहावना हो गया था। हालांकि लुक्का छुपी जैसी परिस्थिति भी थी, यानी बीच में मौसम काफी सुहावना हो जाए, फिर कड़ी धूप हो जाए, इसके बाद वापस से बादल छा रहे थे, जिस वजह से लोगों को काफी राहत हो रही थी, क्योंकि ठंडा मौसम था। मगर चिपचिपाहट वाली गर्मी जरूर थी, उमस जरूर होती है वर्षा के बाद, वैसी परिस्थिति थी। मगर उसके बावजूद भी क्योंकि मौसम काफी सुहावना था, वर्षा हो रही थी, तो गर्मी कहीं ना कहीं कम हो जा रही थी। मगर अगर आज सुबह से ही हम बात करते हैं तो काफी जो गर्मी है, चिपचिपाहट वाली गर्मी है, धूप है, तमाम चीजें दर्ज की जा रही है। वहीं वर्षा संभव है कि आज देर शाम तक होती हुई नजर आ सकती है, मगर उससे पहले लोगों को इस गर्मी का जो प्रकोप है वो झेलना पड़ सकता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना हुआ है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी अल सुबह से बारिश देखने को मिली है, हल्का बूंदाबांदी और बीती रात भी यहाँ पर बारिश देखी जाए, जिससे कि करनाल की जनता को उमस जैसी गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि करनाल जिले में लगातार कहीं ना कहीं मौसम में पूरी तरह से परिवर्तन होता जा रहा है। जिस तरीके से तेज आंधी तूफान देखने को मिला करनाल का, क्योंकि कल भी देखा गया कि जिस तरीके से तेज आंधी और हल्की बारिश शुरू हुई तो कहीं ना कहीं उमस जैसी गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलती नजर आई है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्री मॉनसून एक्टिव होगा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की समस्या भी बढ़ जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, जिस तरीके से टीमें गठित करें, कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से काम करती नजर आई। और आपको बता दें कि अभी तक करनाल जिले में सिर्फ 2 मलेरिया के केस और 6 डेंगू केस है, जिसको कहीं ना कहीं आइसोलेशन पूरी तरह से उपचार कर दिया गया। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक सीएमओ के द्वारा भी, करनाल के सीएमओ के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की है, अगर किसी को भी बुखार या बदन दर्द होता है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तुरंत अपने सरकारी अस्पताल या पॉलीक्लिनिक में दिखाएं, क्योंकि किसी भी अन्य केमिकल या दवाई से दवाई न ले, अगर ले तो कहीं ना अपने पूर्णतः वे खुद उसका जिम्मेदार बनेगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्री मॉनसून एक्टिव होता है, ऐसी मलेरिया, जोंडी जैसी बीमारियां, खतरनाक बीमारियां पैदा होती है, जिससे जूझने के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार एक एडवाइजरी भी जारी करता है और उसके लिए कोई निर्णय कानून भी बनाता है, जिससे अमल करने के लिए करनाल की जनता को विशेष आग्रह किया जा रहा है। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे नगर निगम प्रशासन की बात करें, जिस तरीके से प्री मॉनसून एक्टिव हो रहा है तो कहीं ना कहीं करनाल की जनता पूरी तरह से सहयोग करती नजर आ रही। अगर ऐसे प्रशासन का कहना है कि अगर करनाल की जनता ऐसे ही सहयोग करती रही तो हम प्री मॉनसून से भी लड़ेंगे और आने वाले जो दवाइयाँ, जो बीमारियाँ हैं, मलेरिया, जल्दी बीमारी पर भी, उनसे भी हम कंट्रोल पा सकते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से धान की बिजाई का सीजन चल रहा है, किसानों में सबसे ज़्यादा धान की बिजाई, जिस तरीके से आप मौसम करनाल में आप मौसम भी देख सकते हैं, किस प्रकार यहाँ पर मौसम सुहावना बना और लगातार करनाल की जनता पूरी तरह से राहत मिलती नज़र आ रही है और किसानों के लिए कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही है। क्योंकि करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस समय धान की फसल खेतों में लहलाने लगी है और ऐसे समय में बारिशें किसानों को चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। लगातार मिल रही प्राकृतिक सिंचाई से खेतों में पर्याप्त नमी बनी है, जिससे किसानों को ट्यूबवेल चलाने की जरूरत कम पड़ रही है। इससे बिजली और डीजल दोनों की बचत हो रही है, खेती की लागत भी घट रही है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों के सलाह दे रहे हैं कि यदि अगर तेज बारिश होती है तो खेतों में जलभराव न होने दे। धान की फसल के लिए पानी जरूरी है, इस लंबे समय तक पानी जमा रहने से फसल और बीमारियों से कीटों को खतरा बढ़ सकता है। नियमित निगरानी रखना, जरूरत पड़ने और पानी की निकासी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। बारिश का असर केवल खेती तक ही नहीं है, शहर के लोगों को गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से करनाल में उमस जैसी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा था और जिस तरीके से प्री मॉनसून फिर दोबारा से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, करनाल की जनता को उमस जैसी गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से तेज हवाएं और ठंडी हवाएं चल रही है, लगातार इसको